अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर वेरी ओन कम्पिटिटिव कोच ज़ैनुल हसन। अच्छा, मेरी तैयारी के दौरान व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट मेरा हमेशा से एक सवाल रहा था विच इज़ टफ। यूपीएससी और सीएसएस दोनों ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, दोनों की नेचर बहुत रिगरस है एंड दोनों में ही द क्रीम ऑफ योर यूथ इज सिलेक्टेड टू सर्व इन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ अ कंट्री दैट इज़ अ स्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो एलिटिस्ट होते हैं उनकी नेचर में। तो ये सवाल करते करते आई थॉट आप लोगों को भी इसका आंसर चाहिए होगा। व्हाई डोंट वी डेल्व इनटू अ जर्नी जहाँ पर हम सीखेंगे यूपीएससी एज अ कम्पिटिटिव एग्जाम एंड सीएसएस एज अ कम्पिटिटिव एग्जाम एंड व्हाट वी कैन इन्फर फ्रॉम बोथ ऑफ दोज जो हम अपनी तैयारी में यूज़ करते हैं। तो आई हैव प्रिपेयर्ड इट अ लिटिल बिट ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर यू गाइस। अब इसमें देखो सीएसएस वर्सेस यूपीएससी। अच्छा, ये दोनों जो है ना ब्रिटिश इंपीरियल सर्विसेज के ऑफ चाइल्ड है, ठीक है। तो ये दोनों असल फॉर्म में दे वर नॉट लाइक दिस। अगर हम इंट्रोडक्शन एंड एनालिटिकल फ्रेमवर्क देखें दोनों का तो हमें पता चलेगा कि जैसे कि यूपीएससी, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, जैसे कि यूपीएससी इन इंडिया इज रिक्रूटमेंट फॉर आईएएस, आईपीएस एंड एफएसपी, सिमिलरली सीएसएस इज आल्सो अ रिक्रूटमेंट फॉर पैस, पीएसपी या फिर एफएसपी। दोनों ही ये जो तीन एलीट ग्रुप्स होते हैं इनके अंदर सिलेक्शन के लिए लिए जाते हैं एग्जाम्स। अब ये है 1855 इंपीरियल सिविल सर्विसेज फ्रेमवर्क का ऑफ चाइल्ड। सिमिलरली सीएसएस शेयर्स द सेम थिंग बिफोर पार्टीशन 1935 के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, उसी के अंदर ये दोनों जो हैं ये तशरीह आए थे जिसको कहते थे इंडियन सिविल सुपीरियर सर्विसेज, ठीक है। तो उसके अंदर ही ये दोनों एग्ज़ाम्स बने हैं और इन एग्ज़ाम्स की मेन फाउंडेशनल फोकस होता है हाइपर कंपेटिटिव नेचर्स ऑफ 1.3 मिलियन पीपल व्हेन वी टॉक अबाउट यूपीएससी इंडिया। सिमिलरली अगर यहाँ की बात करें तो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी के हिसाब से यहाँ पर भी तकरीबन 60,000 पीपल आर अपीयरिंग एवरी ईयर। रिलेटिवली नेचर देखी जाए तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो दे शेयर द सेम कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉपुलेशन एज वेल। अच्छा, आगे जाएंगे, आगे इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। अब सबसे पहले ना प्रीलिम्स और सीएसएस का एमपीटी देख लेते हैं। लास्ट ईयर की बात करूं तो प्रीलिम्स जो यूपीएससी का रीसेंट वाला प्रीलिम्स है उसके अंदर जो अपीयर्ड स्टेज में कैंडिडेट थे वो 7.5 लाख थे, ठीक है। देवर 750,000। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एमपीटी की या एफपीएससी की तो 42,000 कैंडिडेट अपीयर फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन, और सॉरी एमपीटी। फाइनल वैकेंसीज कितनी थी? 1143 यूपीएससी में और सीएसएस में 229। तो रिलेटिव पासिंग रेशियो 2.5% है, लेकिन यूपीएससी की बहुत कम 0.1 0.2%। अब इसके अंदर आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जो एफएसपी आईएएस ये सब तबके हैं उसकी अगर मैं रेशियो निकालूँ ना तो वो भी 0.5 कुछ 0.6 तक बनती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट यहाँ लिखी गई है उसके अंदर मैनी अदर सीट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें रेलवेज़ आ जाता है, इंफॉर्मेशन ग्रुप आ जाता है, कंटोनमेंट ग्रुप है, आईआरएस है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब एलिजिबिलिटी और रिस्ट्रिक्शंस एज के हवाले से यूपीएससी टेक्स द केक, क्योंकि उसके अंदर एज रिस्ट्रिक्शन, अगर मैं कास्ट वगैरह एक जनरल बात करूं तो जनरलिस्ट परमिट 6 अटैम्प्ट्स अप टू 32 एज। सिमिलरली सीएसएस के कैंडिडेट को सिर्फ 30 मिलते हैं अगर वो नॉर्मल कैंडिडेट एंड नॉट फ्रॉम अ गवर्नमेंटल सेक्टर, और उसको सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स मिलती हैं, ठीक है। इन यूपीएससी 6 अटैम्प्ट्स तक जाती है बात। एजुकेशन यूपीएससी रिक्वायर्स बेसिक बैचलर्स डिग्री, सीएसएस डिमांड्स अ सेकेंड डिवीजन bachelor's degree as well. Physical standards both mandate rigorous physical and medical aspiration। अभी तक कहीं ना कहीं सेम जा रहा है। अब बात आती है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग पे। देखो, जो प्रीलिम्स है ना यूपीएससी के, उनका ख़ास टारगेट होता है कि उन्होंने मैक्सिमम फ़िल्टर आउट करना होता है बच्चों को, ठीक है। जो फ़िल्टर आउट प्रोसेस है यूपीएससी के अंदर वो प्रीलिम्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन सीएसएस के अंदर जो फिल्टरिंग आउट प्रोसेस है वो रिटन से स्टार्ट होता है, यानी सेकंड स्टेज से, जो कि है रिटन एग्जाम्स, ठीक है। तो वो वहां से स्टार्ट होता है। प्रीलिम्स
यूपीएससी में स्टार्ट रही है रिसेंटली, जैसे 2026 का प्रीलिम्स था यूपीएससी का, इट वाज द टफेस्ट एवर, और आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट पेपर, और वो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव नेचर का था और ऑप्शंस भी बहुत टफ थे। तो अब उसमें से 12 से 13 हज़ार बच्चे पास हुए हैं बस। तो ये मैक्सिमम फिल्टर आउट हो गए कैंडिडेट्स फ्रॉम 6 to 7 लाख, डायरेक्टली कहाँ तक आ गए, 12 से 13 हज़ार, और सीट्स पीछे होती हैं 1,000। तो यहाँ से जो रिलेटिव जंप है वो ईजियर है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। लेकिन थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं। तो एमपीटी का पर्पज़ क्या है? प्राइमरली टू स्क्रीन नॉन सीरियस एस्पिरेंट, कि जो बिल्कुल ही सीएसएस फॉर द सेक ऑफ सीएसएस दे रहे हैं, वो उनको निकालने के लिए। अब रिटर्न स्ट्रक्चर, अब यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा सीएसएस ज़्यादा रिग्रेस है। उसकी एक वजह है, देखो जब यूपीएससी की हम बात करते हैं ना, तो यूपीएससी स्टैंड्स ऑन वेरी ऑब्जेक्टिव नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर सिलेबस, लेकिन जब हम सीएसएस की बात करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव और एनालिटिकल नॉलेज चाहिए, रिक्वायर करती है इन ऑर्डर टू सक्सीड। इसके अंदर एसे कंपोनेंट 1 to 50 मार्क्स का होता है, कवरिंग 2 फिलोसफिकल टॉपिक्स, ठीक है, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2। इसके अंदर जो एसे का पोर्शन होता है वो एक 100 मार्क्स का होता है, जो कि बेसिकली द मेन एग्जाम इन सीएसएस। आप लोगों का जो ऐसे है यूपीएससी के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑल्सो वेरी रिगरस, लेकिन सीएसएस का ऐसे इज़ कंसिडर्ड एज द मेन फिल्टरिंग स्टेप ऑफ सीएसएस। मतलब अगर रिटर्न में भी मुझे बाइफरकेट करना हो या फिर एक को नल डाउन करना हो तो मैं ऐसे को करूँगा, क्योंकि ऐसे जो है वो सबसे कंटिजेंसी रह जाती है सीएसएस में। ऑप्शनल्स का डायलेमा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ऑप्शनल्स के अंदर जो यूपीएससी है वो चॉइस आपको ज़्यादा देता है। यूपीएससी में 500 मार्क्स के आप ऑप्शनल्स ऑप्ट कर सकते हो, दैट इज़ 28.5% ऑफ योर रिटन टोटल, और उसमें से 48 डाइवर्स सब्जेक्ट्स होते हैं इंक्लूडिंग 23 लिटरेचर ऑप्शनल्स। लेकिन इन सीएसएस यू हैव 7 स्पेसिफाइड ग्रुप्स, कुछ हिस्ट्री के होते हैं उसमें से, कुछ सोशल साइंसेस के होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस के होते हैं, ठीक है। उसमें स्पेसिफाइड ग्रुप्स के अंदर से आप लोगों को ऑप्ट करने होते हैं सब्जेक्ट्स। इसमें पासिंग क्राइटेरिया 33% है, लेकिन पासिंग क्राइटेरिया को नहीं देखते, इसने स्कोरिंग ट्रेंड बनाना होता है बच्चों के लिए। जो मेरिट का मसला बनता है ना, तो स्कोरिंग ट्रेंड बनाते हैं इसके अंदर। तो सिमिलरली यहाँ भी कंपेटिटिव टूल में डिफरेंशिएशन के लिए यूपीएससी भी ऑप्शनल्स यूज़ करते हैं। अच्छा, लिंग्विस्टिक फ़िल्टर, अब मैंने आपको बताया था ना, जैसे प्रीलिम्स यूपीएससी का एक फ़िल्टर जोन है ना, वैसी सीएसएस के अंदर रिटर्न इज़ देयर मेन फ़िल्टर जोन। अब देखो, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो 42,000 समथिंग कैंडिडेट्स अपीयर इन एमपीटी, लेकिन क्वालिफाई कितनों ने किया, 30 समथिंग ने। अब यहाँ से कुछ खास फिल्टर आउट हुए नहीं कैंडिडेट्स। अब क्या होगा, रिटर्न देंगे, रिटर्न कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे। 19,000 से 18,000 कैंडिडेट अपीयर होता है हर साल रिटर्न के अंदर। अब वो जो रिटर्न के अंदर कैंडिडेट्स है ना, उधर से निकलते हैं सिर्फ और सिर्फ 300 समथिंग कैंडिडेट्स। तो फिल्टर जोन वो हुआ। उसके अंदर भी मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ तो सीएसएस इंग्लिश एसे इज़ द मेन फिल्टर आउट जोन फॉर सीएसएस, जो कि यूपीएससी में नहीं होता। यूपीएससी में रिटर्न में आप जो लिखते हो उसके नंबर आते हैं, ऐसा कोई क्या लो फिल्टरिंग जोन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर 90% फेल अपवर्ड्स एप्लीकेंट पूल एनुअली, और वहाँ पर एक बड़ा कट लग जाता है। और रिटर्न में यूपीएससी में यूजुअली मार्क्स मैटर करते हैं, एंड फेल होना वो ज़रा दूर की बात होती है, क्योंकि कैंडिडेट जो क्लियर करके जा रहे होते हैं दे गो थ्रू रिगरस कोचिंग, प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग, ये सब चीज़ें करके जा रहे होते हैं। अगर मैं चेकिंग की बात करूँ तो चेकिंग में इवेलुएटर हायरार्की is very important. UPSC employs head examiners to set uniform yardstick for additional examiners. CSS relies on decentralized qualitative evaluation by varied subject specialists. ठीक है, इसके अंदर बताया गया है जो UPSC है वो खुद एम्प्लॉय करती है, लेकिन FPSC जो है, FPSC खुद नहीं एम्प्लॉय करती। FPSC यानी CSS में वो थर्ड पार्टी पे होती है। थर्ड पार्टी यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, वहाँ जाके ये पेपर्स चेक होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, यूपीएससी implements advanced statistical inter-subject normalization to level this field. CSS lacks formal scaling, leaving candidates mathematically vulnerable. अब ये बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जब आपके पास एक सिंगुलर बॉडी नहीं होती दैट इज़ गवर्निंग योर सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेकर योर इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, उसमें मसला ये होता है
कुछ बच्चों को कुछ चीज़ों पे बहुत अच्छा स्कोर मिलता है और कुछ बच्चों को सेम चीज़ें लिख के बुरा मिलता है, क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। मार्किंग फिलॉसफी, यूपीएससी रिवॉर्ड्स डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड एक्सप्लिसिट डिमांड, लेकिन सीएसएस के अंदर जो स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स हैं या फिर जो प्रेजेंटेशन, लेंथ ऑफ क्वेश्चन, ये चीज़ें भी मैटर कर रही होती है, विच शुडंट मैटर, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे। करियर ट्रजेक्टरीज, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को, IAS, IPS, PAS, PSP, और दे हैव रिलेटिवली द सेम पावर एज वेल। अब यहाँ पर सक्सेस रेट की दोबारा बात करते हैं। शेयर वॉल्यूम ऑफ कैंडिडेट्स और सक्सेस रेट, कंपटीशन की बात की जाए, यूपीएससी टेक्स द केक इन दिस वन, क्योंकि यूपीएससी का स्टैंडर्ड इज़ रियली हाई व्हेन इट कम्स टू फिल्टरिंग आउट कैंडिडेट्स। वो 2026 के आप प्रीलिम्स देख रहे हैं तो आपको एक बहुत ही जेनेरिक सी एग्जांपल मिल जाएगी उसमें। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या कहना चाहिए? अच्छा, अकॉर्डिंग टू माय हम्बल एनालिसिस, मैं कहूँगा कि अगर मैं बात करूँ पहले स्टेज की, द फर्स्ट स्टेज इज फिल्टरिंग आउट या फिर प्रीलिमिनरी स्टेज, ठीक है, प्रीलिम्स, ठीक है। ये प्रीलिम्स की बात करूं, यूपीएससी इज हार्डर एज कंपेयर टू सीएसएस, ठीक है। अगर हम मेंस की बात करें, यानी द रिटन पार्ट, तो हमें पता चलेगा मेंस के अंदर सीएसएस, आई मस्ट गो विथ सीएसएस हियर, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी सीएसएस के अंदर होती है वो मेंस में यूपीएससी में नहीं होती। अब यहाँ पर वही चीज़, अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो फैक्टर दैट मेक्स इट हार्ड। अब लास्ट इंटरव्यू, अच्छा, इंटरव्यू ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पर भी मैं यूपीएससी को दूंगा, ठीक है, क्योंकि सीएसएस में इंटरव्यूज इज ऑल्सो वेरी बायस एंड इट इज टेकन बाय सिंगल अथॉरिटी, मेकिंग इट वेरी मोनोपोलिस्टिक इन नेचर। ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा, आई वुड सजेस्ट कि यूपीएससी इज हार्डर देन सीएसएस इन टर्म्स ऑफ द शेयर मास कंपटीशन और उसके बाद एलोकेशन तक का पीरियड, और इट इज़ हार्डर इन टर्म्स ऑफ दोज थिंग्स सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग वो सीएसएस है। तो बात आ जाती है कि इन दोनों में एक चीज़ का बहुत बहुत क्लियर सा वो कह लो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ या सिमिलर इन बोथ, ठीक है। अब वो क्या हो सकता है? जहाँ तक वी हैव जज्ड, अच्छा, जहाँ तक वी हैव जज्ड बोथ ऑफ द पेपर्स, इसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं ना, दे आर द सेम। कैंडिडेट्स कौन से स्कोर करते हैं अच्छे? दैट आर एवरेज, जिनका बहुत 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 ही पैशन होता है to become a civil servant, and at the end of the day they are very rigorous, strategic with their preparation. ये चीज़ें दोनों में एक सिम्बियोटिक नेचर की पाई जाती हैं। कंपैरेटिवली दे आर द सेम। अगर आप पूछो कि सीएसएस और यूपीएससी कौन कर सकता है, तो वहाँ पर मैं बाइफरकेट ना करूँ बिटवीन बोथ एग्ज़ाम्स, आई वुड स्टेट द सिमिलर 5 to 6 हैबिट्स जिस इंसान के अंदर है वो ये लाजमी करेगा। ही शुड बी हार्ड वर्किंग, he should be necessitated to take the right steps, whether financially, whether mentally, whether psychologically, कुछ भी, ठीक है। तीसरी चीज़, he should be consistent. Consistency का मतलब है doing what you need to do every day regardless of the conditions around you, ठीक है। Fourth and foremost, perseverance. Perseverance is different from consistency. Perseverance ढिठाई होती है आपकी, कितने ढीठ हो आप लेके इस प्रोसेस को, that is perseverance. 5, persistence. Persistence भी कंसिस्टेंसी होती है, लेकिन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज, व्हेन ऐसी आपके सामने हर्डल्स हों दैट कैनॉट बी ओवरकम बाय एनी मीन्स, आप स्टिल यू स्टे परसिस्टेंट, यू स्टे इन द प्रोसेस। एंड फाइनली हैविंग टू कंट्रोल प्रेशर. Pressure should be your friend. It should be a privilege to feel pressured at any situation, whether it is in competitive exam or it is in personal life. Pressure makes you who you are, और वो आपके future goals decide करता है. Thank you everyone for watching this video. आप अगर कोई भी वीडियो आपकी रिक्वेस्ट है, go ahead and give the suggestion down below and I will sure to make a lecture on it. बाकी subscribe, share, like, and that is it from my side. I will see you guys in the next video inshallah.